जय हिंद। तो चलिए आज मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं और कैसे ये विजय प्राप्त किए थे और मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से। चाणक्य कौन थे उसके बारे में जानेंगे और धनानंद को कैसे ये पराजित किए थे उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद इसका बेटा बिंदुसार, उसके बाद फिर अशोक, उसके बाद इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे और धीरे धीरे एक पार्ट में पढ़ते जाएंगे पूरा विस्तार से। तो चलिए हम उस चंद्रगुप्त मौर्य से पहले हम बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगुप्त साम्राज्य जो है उसको 3 भागों में हम पढ़ेंगे, 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। तो पहला भाग क्या है साहित्य साक्ष्य, और दूसरा भाग क्या है विदेशी विवरण, और तीसरा भाग क्या है पुरातात्विक साक्ष्य। तो सबसे पहले साहित्य साक्ष्य में क्या है, साहित्य साक्ष्य में हम पढ़ेंगे कौन सा बुक लिखा था, कौन लिखा था और बुक किससे रिलेटेड है, राजनीति से या प्रशासनिक से, उसके बारे में। और उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे विदेशी विवरण, यानी विदेशी का यानी बाहर का यूनान के शासक ने भारत कैसे आए उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा हम पढ़ेंगे पुरातात्विक साक्ष्य, जो कि अभिलेख कौन कौन से है और अशोक का अभिलेख कितना है, जूनागढ़ का अभिलेख क्या है, और उसके बाद मुद्रा क्या है, मृदगान क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से। तो सबसे पहले यहाँ पर चाणक्य जो है सबसे पहले आए थे भारत, और चाणक्य जो है तो तक्षशिला के रहने वाले थे और तक्षशिला पाकिस्तान में पड़ता है। तो जब ये भारत आए तो सिकंदर भारत पर आक्रमण कर रहा था धनानंद के ऊपर, तो कर रहा था। तो सबसे पहले ये धनानंद को समझाया, बुलाया, बताया, तो इसका इनकार कर दिया, बात नहीं माना और इसको अपना छल से इसको निकाल दिया गया था। तो जब निकाल दिया गया था तो ये वापस लौट रहे थे। ये तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के क्षेत्र से लौट रहे थे। गोरखपुर से क्षेत्र से लौट रहे थे। तो वो जंगल पड़ रहा है, जंगल का नाम है पिपली वन है, और लौट रहे थे। तो वहाँ देखा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ पे खेल रहा था, यानी कुछ खेल रहा था, कुछ नाटक खेल रहा था। और नाटक का नाम क्या था, नाटक का नाम देखिए राजकीलम नामक नाटक था। तो नाटक का क्या नाम था, राजकीलम नामक नाटक था। तो खेल रहे थे। तो उसमें जिस तरह होता है ना, जिससे गांव का अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे थे, जिस तरह कैप्टन और वाइस कैप्टन इस तरह रहता, उस तरह उस खेल में ग्रुप में सबसे हेड ये रहा था, जो कि ये शासक काम कर रहा था। तो जैसे चाणक्य ने देखा कुछ देर वहाँ पर रुक के, तो इसको लगा कि धनानंद को हराने में सफल यही रहेगा और ये एक विद्वान, ये एक साहित्य शासक बनेंगे। तो उसको वहाँ से उठाया और लेके चला आया उसका माँ के पास लाया। तो उसको बोला कि हम इसको लेके चल जाएंगे तक्षशिला। तो बोला, और तक्षशिला लगा के इसको पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, विद्वान बनाएंगे और हम यहाँ पे आक्रमण करवाएंगे और विजय प्राप्त करवाएंगे। तो उसको लगा कि नहीं ये मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। उसको समझाया तो वो मान गई है, और उसके बाद लेके चल गया था। और इससे पहले देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का नाम मुर्रा थी। तो वहाँ यहाँ से लेके चल गए तक्षशिला, वहाँ से पढ़ाया, साम दंड भेद सब जितना थे सब कुछ उसको बताया, और वहाँ से फिर लौटे। उसके बाद आक्रमण करना शुरू किया, जो कि 500 हाथी को लेकर के सबसे पहले धनानंद के राजधानी पर यानी कि उसी पर जाके आक्रमण किया। तो आक्रमण किया, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। फिर वहाँ से लौट रहे थे। तो जब ये लौट रहे थे तब आया, तो अगर रात में अगर उसको ठहरना था कहीं, तो एक बूढ़ी माँ के यहाँ ठहरा था। तो जब शाम हुआ था तो बूढ़ी माँ जो है खाना बना रही थी। तो खाना बनाई, उसके बाद अपने बेटे को खाना दे दिया था।
तो खाना जो बेटा खाने लगा तो बेटा जो है ना बीच में हाथ डाल दिया, इस थाली है, थाली के बीच में हाथ डाल दिया। तो गर्म था तो हाथ भी उसका गर्म हुआ तो चिल्लाने लगा। तो वो बूढ़ी माँ बोली कि क्या तुम चाणक्य है? तो चाणक्य बोला कि ऐसा क्यों बोले माँ? तो वो बोला है ना कि ऐसा इसलिए बोले हैं कि चाणक्य जो है उसको सबसे पहले उसको क्षेत्र जीतना चाहिए था, उसका अगल बगल जितना क्षेत्र है, उसके बाद डायरेक्ट जो बचा जिस राजधानी पर हमला करना चाहिए था। तो ये बात चाणक्य अपने दिमाग में सेट कर लिया और वहाँ से फिर वापस लौटा। और चाणक्य तो एक विद्वान ब्राह्मण थे, ब्राह्मण को तो एक्स्ट्रा नॉलेज होता ही है। और खैर ब्राह्मण सब अच्छे नहीं होते हैं, कुछ ब्राह्मण बहुत गलत भी किए हैं, चलिए वो सब छोड़िए। तो सबसे पहले यहाँ से 500 हाथी लेकर के गए हैं, तो असफल रहे। उसके बाद फिर से वो अपना बनाया, फिर से अपना जो उसमें नाकामयाब रहे, जो उसमें अवगुण रहे वो गुण सब मौजूद किए, इकट्ठे किए। और गांव में भी, क्षेत्र में भी जा के समझाया था चाणक्य कि मौर्य साम्राज्य का बात मानिए, उसको किसी तरह से अच्छा है ये, और इसको अपनाइए आप लोग। तो वैसे करके इकट्ठे किए पूरे सैनिक और उसके बाद आक्रमण किए धीरे धीरे। तो क्षेत्र में पहले आक्रमण किए, उसके बाद जाके राजधानी में आक्रमण किया और ये वंश को वहाँ से पराजित कर दिया था। तो इसका वंश क्या था? नंद वंश। धनानंद का वंश नंद वंश था, उसको पराजित कर दिए थे। और वहाँ से स्टार्ट हो गया ये चंद्रगुप्त वाला मौर्य वंश। और मौर्य वंश स्टार्ट कब से हो गया था? 322 बीसी से 185 बीसी। कितना से कितना हुआ? 322 बीसी से 185, यानी 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व, यानी बीसी को इंग्लिश में कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। और यहाँ से शुरू हो गया है। और सबसे पहले ये पाटलिपुत्र स्थापित किया था, जो पटना में पड़ता है, पटना के क्षेत्र में, बिहार में। और इसी का राजधानी बना दिया था पाटलिपुत्र। और यहाँ से हम आगे पढ़ेंगे इसका बेटा का नाम क्या था और फिर ये कहाँ हमला किया था। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य कब से कब? 322 बीसी से 185 बीसी। प्रथम में क्या है? साहित्य साक्ष्य है, इसमें अर्थशास्त्र, पुराण है, मुद्रा राक्षस, नाटक है, बौद्ध जैन ग्रंथ है। और द्वितीय में विदेशी विवरण में क्या है? मेगास्थनीज है, अस्टेगो है और कॉर्टियस है। उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य में क्या है? अशोक के शिलालेख है, जूनागढ़ का अभिलेख है, अशोक का अभिलेख है, जूनागढ़ का अभिलेख है। और उसके बाद में क्या है? स्तूप एवं गुफा है बेउर का। उसके बाद मुद्रा, आहत मुद्रा है। उसके बाद कलिपालिश वाले है। उसके बाद वृद्ध दंड। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। तो आज का क्लास इतना ही रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास होगा, वो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक्स।